हम इस वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 30 से देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक करा दिए थे और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप सारे क्वेश्चंस प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 30 नंबर लिखा हुआ है, एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? सवाल समझ गए होंगे। आयाम का मतलब होता है आयत की भुजाएं, ठीक है ना। ये फिजिक्स वाला आयाम मत समझिएगा, एम्पलीट्यूड वाला, ठीक है ना, वो आयाम अलग होता है। यहाँ पर इस आयाम का मतलब है उसकी भुजाएं दे रहा है। तो देखो आयत दिया हुआ है, आयत सभी को पता होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसके बराबर होती है इसके, ठीक है ना। चारों भुजाएं अगर बराबर होती है ना तो वर्ग हो जाता है, आप जानते होंगे। तो बड़ी वाली भुजा हमने मान लिया 5 है, छोटी वाली 4 मान लिया। अब यहाँ पर देखो अगर क्षेत्रफल से रिलेट करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कभी बराबर नहीं होगा, लेकिन दोस्तों परिमाप हमेशा बराबर होगा। परिमाप होता क्या है, इनकी जो बाउंड्री की जो साइड की जो लेंथ होती है ना वही परिमाप होता है। जब इसको मोड़कर त्रिभुज का भी शेप दोगे ना तो उसकी भी लंबाई जो टोटल होगी ना ओवरऑल परिमाप वो बराबर होगा। तो याद रखिएगा, चाहे आयत वर्ग किसी को भी अगर मोड़ के कुछ भी बनाया जाएगा तो उसका परिमाप हर हाल में क्या होगा, बराबर होगा। क्षेत्रफल से रिलेट मत करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इसका, अब देखो इसी को हमने समबाहु त्रिभुज इस तरीके से बना दिया है शेप। ये चौकोर शेप था, इसको हमने ट्रायंगुलर शेप दे दिया। अब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, मान लो इसकी भुजा ए रहेगी, इसकी भी ए रही होगी, तो कहने का मतलब इसका परिमाप आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसका परिमाप पहले निकाल लो। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2l + b, यानी लंबाई धन चौड़ाई होता है। अब 5 4 9, ठीक है ना, 9 दूनी 18। अब जो ये परिमाप हमारा आयत का आया हुआ है यही परिमाप तो हमारा त्रिभुज का होगा ना, समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a और यही हमारा 18 आया है, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 6। यानी हमें पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी ना वो 6 सेंटीमीटर की होगी। अब क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा हम रख देंगे 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 आएगा, ठीक है ना। और 4 ना 36 यानी 9√3। तो इसका आंसर आएगा 9√3 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, जब भी इस टाइप का सवाल हो मोड़कर कुछ भी शेप में अगर बनाया जाए तो उसको हमेशा परिमाप से रिलेट करिएगा, तभी आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जैसा सवाल नंबर 30 करवाया है बिल्कुल वैसे ही 31 नंबर है। बस यहाँ पर आयत की जो आयाम यानी भुजाएं 4 2 है, पहले वाले सवाल में 4 और 5 थी, ठीक है ना। सेम सवाल है, इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, कोई मतलब नहीं है। एक हमने कराया है तो आपका भी फर्ज बनता है 31 नंबर लगा के बताइए। सब हम ही करा देंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तभी तो मैथ आएगी, हमारे साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सोचे कि टीचर पे आप टोटली डिपेंड है, वही पढ़ रहे हैं तो कभी सिलेक्शन आपका 100% मान लीजिए होगा ही नहीं, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे। टोटली डिपेंड हम पे मत रहिए, आप भी बुक से प्रैक्टिस वगैरह लगाते रहिए, ऑनलाइन एसटी वगैरह देते रहिए। खुद करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। इस तरीके के सवाल आते हैं, आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट, लगाना आपको है, मेहनत आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करना है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है, भूमि का एक त्रिभुजाकार जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 78 सेंटीमीटर है को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगी? तो देखो सबसे पहले एरिया निकाल लो और एरिया निकालने के बाद लिखा हुआ है ना 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर, यानी एक जो एरिया हमारा आएगा, ठीक है ना, 20 पैसे यानी रुपए में निकालेंगे तो 20 बटा क्या कर देंगे 100, क्योंकि आंसर हमारे सारे रुपए में दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का सवाल हमने पहले कराया था, इसके पहले वाले वीडियो पे कराया था, ठीक है ना। तो चाहो तो इसको भी घर पे लगा सकते हो, लेकिन चलो हम बता देते हैं। 72 30 78 दिया हुआ है, 72 30 और 78। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना, देखो यहां अगर 6 से अगर काटोगे ना तो 6 से काटोगे तो 12 आएगा, 6 पंच 30 और 6 कम 6 6 18। अब यहां पर देखो 5 12 13 यानी 5 12 13 हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है और इसी का 6 टाइम हमारा 72 30 78 आया हुआ है। इसका मतलब ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये भी है। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर हमें पता चल जाता है तो वो समबाहु त्रिभुज बनाता है, ये भी हम जानते हैं। अब समबाहु त्रिभुज इस तरीके, सॉरी समकोण त्रिभुज,
पाइथागोरस ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज में लगता है, समबाहु त्रिभुज में नहीं लगता। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। ठीक है ना, अब बड़ी वाली भुजा तो फिक्स है, कर्ण होगा 78 होगा, 72 30 में चाहे जिसको कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी वाली भुजा को हम कर्ण मानेंगे, ये बिल्कुल सत्य बात है। अब यहां पर देखो इसका एरिया निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 72 इंटू कितना आएगा 30 आएगा। अब इससे काट लेंगे तो 15 आ जाएगा, और सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर कितना आएगा 15 दूनी 30 और 15 सत्ते कितना होता है 105, यानी 108 आ गया, 1080 आ गया। 20 पैसे, पैसे को रुपए में बदलोगे 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है ना, 0 से 0 ऐसे काट सकते हो। 108 का डबल कितना होता है 216, बस हो गया 216 रुपए। देखिए ऑप्शन दिया गया, बहुत ही सिंपल सवाल था और ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, इस तरीके से आपको लगाना था। जब भी रुपए पैसा बाद में सवाल में दे दे तो जितना दे दे, ठीक है ना, रुपए देता सीधे रुपए से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन पैसा दिया था, आंसर रुपए में पूछ रहा था तो 100 का भाग देंगे तभी तो पैसा रुपए में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, तो पहले एरिया निकालने के बाद ही ये क्रियाक्रम आगे करिएगा, पहले ही मत कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए। त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है। अब देखो समकोण त्रिभुज सभी को पता होगा इस तरीके से बनता है। ठीक है ना, अब हाइट बोला है, हाइट का मतलब यही परपेंडिकुलर, इसी को हाइट कह सकते हो। ठीक है ना, इसी को हाइट कह सकते हो क्योंकि यही 90 डिग्री पे बनता है। और ये हमारा बेस होता है, ये क्या होता है बेस होता है। ठीक है ना, जिसको आधार कहते हो। और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कर्ण जिसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है ना, चलो यहां तक तो समझ गए। तो यहाँ पर जो बोला है ना, यानी इसका बोला है बेस और हाइट का अंतर। ठीक है ना, इसका तो हम ये कह सकते हैं P माइनस बी, कुछ भी हो सकता है P माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कर्ण होगा। इनके बीच का अंतर दिया हुआ है 7। ठीक है ना, लेकिन प्रश्न में एक चीज और इन्होंने और बोला है, उसका जो क्षेत्रफल है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार यानी बेस। ठीक है ना, बेस यानी परपेंडिकुलर कह दो या बेस कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर इंटू बेस होगा, और यही हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 30। ठीक है ना, अब यहां पर देखो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इंटू बी हमारा कितना आ जाएगा 60। अब चाहो तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो कि हमें P और B का ऐसा मान सोचना है, P और B का ऐसा मान सोचना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 60 और अंतर आना चाहिए 7। तो आप कहेंगे 12 और 5, 12 5 ले लीजिए। 12 5 लेने से जानते हैं ना इसका अंतर भी 7 आएगा और गुणा करने पर भी 60 आएगा। तो आप ये तेजी से पता कर सकते हैं। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि ये भुजा हमारी 12 रही होगी, ये 5 रही होगी, तो कर्ण हमारा 100% श्योर है कि 13 रहा होगा। ठीक है ना, कर्ण कितना रहा होगा 13। क्यों? क्योंकि 5 12 13 की हमारी पाइथागोरस क्या होती है ट्रिपलेट होती है। ठीक है ना, तो ये तो हमें श्योर हो गया। जब 2 भुजाएं पता होती है समकोण त्रिभुज में, तीसरी भुजा हम अपने आप से निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इस तरीके से हमने निकाल लिया। परिमापी तो पूछा गया है, परिमाप निकाल लीजिए। 13 5 कितना होता है 18, 18 12 जोड़ेंगे तो फिर से आपका परिमाप 30 ही आएगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगुना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा परिमाप का दुगुना, दुगुना कर देंगे क्षेत्रफल निकल आएगा। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर। बोला है इसका जो क्षेत्रफल है परिमाप का दुगुना, यानी इसका जो परिमाप होगा समबाहु त्रिभुज का क्या होता है 3 है, और इसी का क्या है दुगुना है, हमने दुगुना कर दिया। अब ए से कैंसिल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12 दूनी कितना होगा 24, यानी ए बराबर हमारा आ गया 24, और यहाँ पर √3 क्या होगा बटे में आ जाएगा। हमको भुजा पता चल गई। ठीक है ना, चाहो तो इसमें √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये तो हमारा 3 हो जाएगा, 3 8 कितना होता है 24, यानी 8 √3, यानी ये हमारी भुजा आ गई। भुजा किसकी आई है ए। क्या होता है समबाहु त्रिभुज की भुजा ही तो होता है ए। अब क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 8 √3 का स्क्वायर करेंगे 64, इसका तो 64 होगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 ही तो आएगा, यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4, 4 छंग 24, यानी 16 3 48, 48 √3 इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर देखिए लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था, जैसे सवाल में कहे वैसे करिए, कभी आपको गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 मीटर है तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात करिए। कल वाला क्लास जिन्होंने वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा, कल हमने बताया था ना कि जैसे भुजाओं का अनुपात और एरिया में रिलेशन बताया था और माध्यिका दिया और हाइट दिया तो भी बताया था। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कल वाला तो जरूर कर लेंगे सवाल ये। और यहाँ पर थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर माध्यिका m1/m2 बराबर होता है अंडर रूट एरिया, यानी अंडर रूट के अंदर रहता है। ये हमने सब पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। अब देखो यहाँ पर एरिया दिया हुआ है दोनों का, एक माध्यिका दिया हुआ है दूसरा पूछा गया, इसी में रख लीजिएगा, आंसर आपको निकल आइएगा। और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आएगा। बार बार वही सवालों कराने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कौन सा आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। लंबवत भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। इस टाइप का भी सवाल इसके पहले कराए हैं, ठीक है ना। चलो देख लो, एक समकोण त्रिभुज में कह रहा है कर्ण, पहले समकोण त्रिभुज बना लो। समकोण त्रिभुज सभी को पता होगा, ये 90 डिग्री पे होता है। यहाँ पर बोला है कर्ण जो है लंबवत, लंबवत का मतलब ये वाली भुजा परपेंडिकुलर की बात हो रही है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सवाल को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। कर्ण जो है लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ये भुजा अगर x है तो इससे 4 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है, यही तो बोला है। कर्ण जो है लंबवत भुजा 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से, अब देखिए यहां पर एक वर्ड लगा हुआ जो लगा होता है तो वो हमेशा सेकंड वाले के साथ होता है। सेकंड का मतलब जैसे कर्ण, और पहले कंडीशन में सवाल में क्या बोला था, कर्ण बोला था, लंब बोला था, ठीक है ना। जब जो शब्द आएगा तो दूसरा वाला नाम क्या था, लंब था, तो लंब की बात कह रहा है, यानी वो कहना चाह रहा है कि जो लंब है आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो ऐसा करो पहले इसी को x मान लो, और जो लंब है 4 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। अब इससे 4 सेंटीमीटर कौन अधिक है, कर्ण है, यानी इसी में 4 बढ़ा देंगे तो x + 8 आएगा। ये सवाल लगाने का तरीका है, जो लिख के वो सवाल में थोड़ा सा आपको इसी लैंग्वेज में दिया है, और काफी लोग नहीं समझ पाएंगे तो गलत कर देंगे। जो का मतलब वो इसकी बात कर रहा है, लंब की, लंबवत भुजा की, यानी आधार से 4 तो ज्यादा है लेकिन लंब से कर्ण जो है 4 सेंटीमीटर फिर से अधिक है। इस टाइप के सवाल अभी इसके पहले कराया था। और यहाँ पर पूछा लंबवत भुजा की लंबाई बताइए, यानी वो लंबवत भुजा की लंबाई यानी इसकी पूछ रहा है, ठीक है ना। और इसको ऐसे सवालों को हमने क्या बताया था, ऑप्शन से लगाते हैं। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओगे ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। आपका टाइम बहुत ले जाएगा। तो आपको लगाना कैसे है, आपको लगाना कैसे, हिट एंड ट्रायल मेथड बताया था। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन देखिए पहला दिया हुआ है 12, 16, 20, पहले ऑप्शन लिख लो, 12, 16, 20 और 8, ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर 12 कैसे आएगा, 12 कैसे आएगा, यानी x बराबर 8 रखोगे तभी तो आएगा। x बराबर कितना रखोगे, 8 रखोगे तभी तो 12 आएगा। इसी की भुजा पूछ रहा था। ये अगर 12 है तो ये कितना आएगा, 8 आएगा, ये कितना आएगा, 16 आएगा। अब ये बताओ 8, 12, 16 से कोई क्या, 8 लिख लो, 8, 12, 16, ठीक है ना। 8, 12, 16 से क्या कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। देखो अगर इसको थोड़ा सिंपलीफाई करोगे ना, 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12, 4 चौको 16, 2, 3, 4 से कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट थोड़ा होती है, वो तो 3, 4, 5 से होती है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हमारा हो जाएगा। अब आगे चेक करते हैं दूसरा, 16 तभी आएगा जब x की वैल्यू कितनी रखोगे, 12 रखोगे। इसका मतलब ये वाली भुजा हमको पता चल गई कि 16 होगी, 16 तभी आएगा जब x 12 रहा होगा। तो इसका मतलब यहां पर भी 12 आएगा, और यहां पर 12, 8 कितना होता है, 20 होता है। इसका मतलब 12 और यहां पर 16 और यहां पर 20। अब देखो 4 त्रिका 12, 4 को 16, 4 5, ये 3, 4, 5 का ही तो है, क्योंकि देखो इसी का रेशियो जो 3, 4, 5 हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, इसका दुगुना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो। अब इसका देखो ये कितना कर रहा है, 4 गुना ही तो कर रहा है ना, 4 गुना कर रहे हैं तभी तो 12, 16, 20 है, यानी ये भी पाइथागोरस होगा। ये हमारा बेस होता है, इसी का 3 गुना कर दो, 4 गुना, वो भी हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाता है। तो बस यहीं से हमारा बन गया और हमने टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर इसका 16 होगा। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ बताने के लिए इतना टाइम लिए हैं, बट जब आप लगाएंगे ना तो आप बहुत जल्दी पेपर में लगा लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है एक त्रिभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है, यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 सेंटीमीटर अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब देखो एक त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं किसमें बराबर होती है,
दो भुजाएं किसमें बराबर होती है? ये तो समद्विबाहु त्रिभुज में होती है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला है कि इसकी दो भुजाएं बराबर है, हमने मान लिया दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। बराबर का मतलब हमने ये मान लिया दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो अगर इसको मान लेते हैं ए है, ये भी मान लेते हैं ए है, ठीक है ना। दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। आगे लिखा हुआ तीसरी भुजा, लिखा हुआ इसकी दो भुजाएं बराबर है तथा इसकी तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 सेंटीमीटर अधिक है। यानी जो तीसरी वाली भुजा है इन दोनों से 20 सेंटीमीटर अधिक है। इसका मतलब ये जो ए है ना, दोनों भुजाएं बराबर थी, इसी से 20 सेंटीमीटर क्या है? अधिक है, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब तीसरी भुजा की लंबाई पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं, परिमाप तो दिया है ना। चलो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल ही तो होता है। जोड़ लीजिए, ए और ए जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3a + 20। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 के बराबर। अब यहाँ पर 3a बराबर 20, इसमें कम कर देंगे 180 आएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। यानी ये वाली 60 है, ये वाली भी 60 है, तो ये कितना होगा? 60 में से 20 जोड़ेंगे तो 80 आएगा। यानी यही तो पूछ रहा था सवाल में कि सबसे तीसरी वाली भुजा की लंबाई बताइए, तो हम बता देंगे 80। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी नंबर सही हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक होती है तो उसका आधार ज्ञात करिए। अब देखो समकोण त्रिभुज पहले बना लो। समकोण त्रिभुज बना लिया इस तरीके से हमने, जैसा सवाल कहेगा वैसे करना है। यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है, ऊंचाई से, ऊंचाई बोला है ना, आधार से, आधार हमने मान लिया अगर x है तो ऊंचाई क्या है? इससे 7 मीटर अधिक है, यानी x + 7 होगा। ये कितना होगा? कोई मतलब नहीं हमें, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, कर्ण से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो जैसा बोला है वैसे कर दिया। ऊंचाई बोला आधार से 7 मीटर अधिक है, हमने 7 बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है उसका आधार ज्ञात करिए, कोई दिक्कत नहीं, कर्ण भी पूछ लेते ना तो भी बता देते। ये दो भुजा निकालने के बाद तीसरी भी हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के माध्यम से, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा इन्होंने एरिया दिया है। अच्छा बताओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है कि नहीं होता है? बताइए। x + 7 बराबर 30। अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। या तो दो इधर भेज दो, ठीक है ना। देखो थोड़ा भी आपको ट्रिक बताते हैं। x + 7 बराबर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो देखो यहां पर आप ऑप्शन का सारा ले लीजिए, ठीक है ना। आधार पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर 5 लोगे तो 5 यहां रखोगे और यहां पर आएगा 7 5 12, 12 पंचे 60, इधर भी तो 60 आ रहा है। ये मतलब ऑप्शन हमारा क्या हुआ? सेटिस्फाइड हो गया। तो इसका मतलब पहले ही ऑप्शन टिक कर देंगे। अब इसको सॉल्व करोगे, द्विघात समीकरण बनाओगे, थोड़ा टाइम फील होगा आपको। टाइम का खेल है, टाइम बचाना है आपको, लगा के नहीं दिखाना है कोई आपको वहां मेडल मिलेगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन टिक करके आना है, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला वाला हो गया, इसी में सेटिस्फाइड कर रहा है, बस हो गया। ऑप्शन नंबर कितना आएगा? ए नंबर आएगा 5 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है, त्रिभुज की भुजा क्या होगी? मतलब सवाल में कुछ इन्होंने बोला है कि जो वृत्त का जो व्यास है ना, त्रिभुज के दो शीर्ष मिलते हैं। पहले तो ऐसा डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन कैसे बनाओगे? देखो पहले तो एक वृत्त बना लो ऐसे, ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा बना। चलो एक बार बना देते हैं फिर से, थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बनते हमसे। चलो ठीक है, अब सही लग रहा होगा। देखो इसका व्यास तो यहाँ होता है, सभी को पता है कि सेंटर से होके जाता है, ठीक है ना। एक सबसे बड़ी जीवा भी होती है वृत्त का व्यास, जब ये पढ़ाएंगे वृत्त वाले में बढ़िया समझाएंगे। अब देखो इसी का, अब ऐसा करो एक त्रिभुज ऐसे टांग दो, ये वाली जो लाइन है ना इसको ऐसे टांग दो, ये वाली को ऐसे टांग दो, कोई दिक्कत थोड़ा है। अब आप कहोगे कि इसका जो त्रिभुज का शीर्ष है, शीर्ष मतलब कोना होता है, ठीक है ना, कोना है। तो दो कोने देखो वृत्त के व्यास से होके जा रहे कि नहीं जा रहे? यही तो बोला है कि वृत्त के व्यास पर लगते हैं, तो लगा तो दिए हमने, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो आगे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 पाई। अच्छा बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। 64 पाई, ठीक है ना, यही तो दिया हुआ है 64 पाई। पाई से पाई क्या हुआ? कट गए। आर बराबर आ गया 8। अब ये बताओ ये 8 है, ये समबाहु त्रिभुज था ना, तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये अगर 8 है रेडियस तो पूरा कितना होगा? 16। यही तो चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था कि समबाहु त्रिभुज की भुजा बताइए, तो भुजा हम बता देंगे 16, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
चलिए 40 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है एक त्रिभुज का परिमाप जो है 100 सेंटीमीटर है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। अभी हमने 37 नंबर सवाल करवाया था, उसमें क्या था, परिमाप 200 सेंटीमीटर दिया हुआ था और जो कहा था कि तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 सेंटीमीटर अधिक है, इसमें 10 सेंटीमीटर कह दिया। कोई बड़ा चीज थोड़ा कर दिया, सवाल तो वही है ना, बस वैल्यू बदल दिया है। तो फटाक से 40 नंबर का भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बार बार वही सवाल कराने से कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद अभी और कुछ सवाल बचे हुए हैं, वो अगले पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जैसा भी आपको लगा हो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो के जो आंसर पूछते वो भी लगा के बताया करिए, तभी पता चलेगा आप पढ़ रहे हैं। नहीं तो ऐसे देखो ऐसे करते रहो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले क्लास में मिलेंगे।